हेलो गाइस, कैसे हैं सब दोस्त। उम्मीद करते हैं सारे बढ़िया होंगे, फिटफाट होंगे और मज़े में होंगे। लें जी गाइस, आज आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आए हैं जी। टॉप 25 सेलिंग कार्स मार्च 2026। ये मार्च गुजर गया, पीछे अप्रैल शुरू हो गया, तो देखते हैं। अच्छा, कहने से पहले मुझे कुछ डाउट्स है वो मैं क्लियर करना चाहूँगा। इंडिया की हम वीडियो देख रहे हैं उनकी कार्स के ऊपर, ठीक है। टॉप 25 सेलिंग कार्स जो महीने के अंदर सब, इट मींस के इसके अलावा भी उनके पास लगातार अन्नाधुंध गाड़ियां हैं। पाकिस्तान की तरह नल्ले नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है। वीडियो शुरू करूँ? अच्छा चले। मैं पता नहीं, शुरुआत भी टाटा की गाड़ियों से होती है और एंड भी। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ आपको अभी आगे वीडियो में समझ में आ जाएगा। और दूसरा ये भाई, टोयोटा हाईराइडर के साथ क्या सोने का सिक्का फ्री मिल रहा है? क्या खा लिया इस गाड़ी ने? कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कि हाईराइडर इतनी ज्यादा कैसे बिक रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। 25th पर है टाटा की टियागो, जिसकी 7,119 7,119 यूनिट बिकी है। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि भाई लिस्ट की शुरुआत भी टाटा की गाड़ियों से होती है और खत्म भी, तो आप देख सकते हो कि शुरुआत में ही टियागो आ गई है। 24th पर भी टाटा की गाड़ी है सियरा, जिसकी 9,003 9,003 यूनिट्स बिकी हैं। पिछले महीने ये गाड़ी लगभग 7,000 के आसपास बिकी थी और इस बार 2,000 ज्यादा बिकी है। इंप्रूवमेंट है और अच्छा खासा इंप्रूवमेंट है। अब देखते हैं आगे कैसे चलती है कहानी। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ समय के बाद 6-8 महीने या 1 साल बाद ये गाड़ी टॉप 10 में एंटर हो जाएगी, क्योंकि अभी शुरुआत में इस गाड़ी को लेकर कई सारे लोग डाउट में हैं। जितनी जल्दी ये डाउट खत्म होता चले जाएगा, उतनी ही जल्दी ये गाड़ी की पोजीशन इंप्रूव होती चली जाएगी। 23rd पोजीशन पर है महिंद्रा की XUV 3XO, जिसकी 9,199 9,199 यूनिट्स बिकी हैं। जब से 3XO का फेसलिफ्ट आया है, तब से धीरे धीरे करके ये गाड़ी पॉपुलर होती चली जा रही है, वरना फेसलिफ्ट के पहले ये मुश्किल से 4 या 5,000 मैक्सिमम बिक पाती थी। 22nd पोजीशन पर है महिंद्रा की XUV 7XO, जिसकी 9,210 9,210 यूनिट्स बिकी हैं। इस गाड़ी की बिक्री थोड़ी बहुत ज़्यादा और हो सकती है, मतलब 10,000 ये क्रॉस कर सकती है अगर इस गाड़ी का वेटिंग पीरियड थोड़ा इंप्रूव किया जाए तो। 21 पोजीशन पर है सदाबहार गाड़ी महिंद्रा की बोलेरो, जिसकी 9,788 9,788 यूनिट्स बिकी है। ये जो सेल्स मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें बोलेरो और बोलेरो नियो दोनों इंक्लूड है। भाई कभी कोई गाड़ी इतनी भी पॉपुलर ना हो कि जिस कंपनी ने उसे बनाया है उसी कंपनी की सांसें अटक जाए उसकी नेक्स्ट जनरेशन लाने में। मतलब बोलेरो नियो, जो कि असल में TUV 300 है, उसका नाम बदलने से उसकी सेल्स डबल हो गई। नहीं, उस गाड़ी की नेक्स्ट जनरेशन लाने से महिंद्रा वाले डर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो भाई इतनी अच्छी खासी बिकती हुई गाड़ी की बिक्री कम हो जाए। नेक्स्ट जनरेशन तो बहुत दूर की बात है। आप बोलेरो के जितने भी फेसलिफ्ट आज तक लॉन्च हुए ना, उन सबको उठाकर देखना, इतने मिनिमल चेंजेस किए गए हैं, इतने मिनिमल कि मतलब आईफोन में भी ज्यादा चेंजेस हो जाते हैं बॉस। खैर जो भी है, देखते हैं। 20th पोजीशन पर है टोयोटा की इनोवा हाई क्रॉस, जिसकी 10,156 10,156 यूनिट्स। ये जो मैं आपको बिक्री बता रहा हूँ, इसमें इनोवा क्रिस्टा और हाई क्रॉस दोनों इंक्लूड है। 19th पोजीशन पर है टोयोटा की हाईराइड, जिसकी 10,206 10,206 यूनिट्स बिकी हैं। पिछले साल इसी महीने इस गाड़ी की 5,286 यूनिट्स बिकी थी और पिछले साल से अब तक इस गाड़ी में कोई चेंज नहीं किया गया है, वैसी की वैसी ही है, लेकिन बिक्री जस्ट डबल हो गई है। ऐसा क्यों? मतलब मारुति जैसी कंपनी जिसका 40-45% का मार्केट शेयर है, उसकी खुद की सगी गाड़ी ग्रैंड विटारा इस लिस्ट में तक नहीं आ पा रही है पिछले 2-3 बार से। ग्रैंड विटारा और हाईराइडर में अंतर ही क्या है? शक्ल और नाम का, बाकी सब कुछ तो सिमिलर ही है। उसके बावजूद हाईराइडर ऐसा क्या कर रही है कि वो इस पोजीशन पर बैठी हुई है, सियरा से भी ज्यादा बिक रही है और विटारा के नामो निशान नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 18th पोजीशन पर है महिंद्रा की थार, जिसकी 10,872 10,872 यूनिट्स बिकी हैं। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि थार कोई नॉर्मल गाड़ी नहीं है, वो ऑफ रोडर है। उसे ऑफ रोडिंग के लिए बनाया गया है। उसका सस्पेंशन, उसकी डिजाइन, सब कुछ ऑफ रोडिंग को ध्यान में रख के बनाया गया है। जिन ये 10,872 लोगों ने इसको खरीदा है, क्या ये सब लोग ऑफ रोडिंग करने वाले हैं? इनमें से 500 लोग भी नहीं होंगे जो ऑफ रोडिंग करते होंगे। और वो जिस तरह की ऑफ रोडिंग को ऑफ रोडिंग बोलते हैं, वो आप है ना टाटा पंच या नेक्सॉन या टियागो से भी कर सकते हो। उसको ये लोग ऑफ रोडिंग कंसिडर करते हैं। असल में कस्टमर्स का एक बहुत बड़ा कुनबा है जो गाड़ी अपनी जरूरतों के हिसाब से नहीं चूज करता। वो अपने रोल रपाटे, रुतबा और उसकी रोड प्रेजेंस कैसी है, सिर्फ इन पॉइंट्स के आधार पर गाड़ी को चूज करता है। और ये थार के जो आप कस्टमर्स देख रहे हो 11,000, इनमें से मैक्सिमम वही है। ऑफ रोडिंग ही करनी है तो भाई जिम्नी लो ना, वो कहीं ना कहीं थार से बेटर ऑफ रोडर। लेकिन भाई उसकी शक्ल है बच्चों के खिलौने जैसी, तो लोग लेते हैं थार। 17th पोजीशन पर है किया की सेल्टॉस, जिसकी 11,041 11,041 यूनिट्स बिकी हैं। सेल्टॉस ने बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट दिखाया है नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च होने के बाद में, और अभी हाल ही में भारत एनकैप में इसका क्रैश टेस्ट भी किया गया है। उसमें इसको 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स मिले हैं। और अगर स्कोर में जाकर देखोगे
तो इसने सियरा से ज़्यादा स्कोर किया है। एक बात मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि ये भारत एनकैप, ग्लोबल एनकैप में जिस तरह से सेफ्टी रेटिंग्स दी जाती हैं उनका आजकल बिल्ड क्वालिटी से कोई खास लेना देना नहीं है। इसलिए इन रेटिंग्स के हिसाब से आप लोग ये तय मत कर लेना कि सियरा की बिल्ड क्वालिटी सेल्टॉस से खराब है। आगे बढ़ते हैं तो 16th पर है मारुति की विक्टोरिस, जिसकी 11,062 11,062 यूनिट्स बिकी हैं। विक्टोरिस हाईराइडर और ग्रैंड विटारा दोनों से बेहतर पैकेज देती है उतनी ही प्राइसिंग रेंज में। उसके बावजूद भी विक्टोरिस बिकी है कितनी, 11,000 के आसपास, और हाईराइडर है लगभग 10,206 पे, और ग्रैंड विटारा तो लिस्ट से बाहर है। तो आप देख रहे हो, मतलब एक बार जो गाड़ी दिमाग में बैठ जाए ना, कस्टमर उसको आसानी से हटाता नहीं है। 15th पोजीशन पर है हुंडई की वेन्यू, जिसकी 11,147 11,147 यूनिट्स पे की है। अब तो खैर आप में से लगभग सभी लोगों ने वेन्यू को सामने से देख लिया होगा। पुरानी वाली वेन्यू और अब वाली वेन्यू में आपको क्या अंतर लगता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? मुझे पर्सनली मैं बताऊं तो मुझे पॉजिटिव चेंजेस लगते हैं इसकी रोड अपीयरेंस को देखकर। पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, मैनली और एग्रेसिव लगती है। पहले थोड़ी स्मूथी सी, चुल्लू मुल्लू सी लगती थी। 14th पोजीशन पर है मारुति की किडनैपिंग गाड़ी की फर्स्ट कॉपी इको, जिसकी 11,333 11,333 यूनिट्स बिकी हैं। वैसे तो ये गाड़ी की जो टोटल सेल्स है ना, उसमें से 90% या उससे भी ज़्यादा सेल्स कॉमर्शियल पर्पज के लिए होती है। अगर लॉजिकली देखा जाए ना तो इस गाड़ी का जो सेल्स फिगर है वो हमें इस लिस्ट में इंक्लूड करना ही नहीं चाहिए। मतलब कितने लोग होंगे भाई जो इस गाड़ी को थोड़ा फन करने के लिए यूज़ करते होंगे, चलो यार दोस्त यार भर लिए, किसी की शादी में चलते हैं, बियर की बोतलें निकल रही हैं खिड़कियों के बाहर से, भाई मजे करते हुए वो अल्लाह करते हुए जा रहे हैं। कभी देखा ऐसा कुछ? नहीं देखा होगा, बनी नहीं है उन चीज़ों के लिए ये गाड़ी। लेट नाइट पार्टी के लिए पब में जा रहे हैं इको से, चलो यार लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, गोवा तक जा रहे हैं इको से, होता है ऐसा? नहीं होता। कॉमर्शियली यूज़ होती है भाई ये गाड़ी। जीरा ले जाओ यहाँ से वहाँ, मसाले ले जाओ भर के यहाँ से वहाँ, गेहूँ ले जाओ, इसलिए यूज़ होती है। डिग्गी खोल के सब्जी बेच लो, इसलिए यूज होती है। 13th पोजीशन पर है मारुति की ऑल्टो, जिसकी 11,515 11,515 यूनिट्स बिकी हैं। 12th पोजीशन पर है किया की सोनेट, जिसकी 12,012 ओहो हैवी 12 पे और बिकी भी 12 है। वाह क्या संयोग है। मेरे ख्याल में सेगमेंट की अब यही गाड़ी बची है जिसकी नेक्स्ट जनरेशन या कह लो फेसलिफ्ट मतलब कोई ना कोई अपडेट आने को बाकी है। हाँ लेकिन एक बात ध्यान रखना कि अगर इसकी नेक्स्ट जनरेशन आती है तो इसके डीजल इंजन में जो माइलेज आपको हाल फिलहाल क्लेम किया जा रहा है उतना अच्छा माइलेज नहीं मिलेगा। तो अगर आप इंतजार कर रहे हो कि नहीं इसकी नेक्स्ट जनरेशन या फेसलिफ्ट खरीदेंगे तो बॉस अभी ले लो, ज्यादा सही है। 11th पोजीशन पर है मारुति की स्विफ्ट, जिसकी 14,545 14,545 यूनिट्स पे की है। मतलब मुझे समझ नहीं आता कि जिस छत के नीचे से स्विफ्ट जैसी सुंदर गाड़ी निकली है उसी छत के नीचे से वाकई में क्या ये एस्प्रेसो, वैगनार और सेलेरियो जैसी गाड़ियां निकली हैं। मतलब इन गाड़ियों को बनाने के दौरान क्या आंखें फूट गई थी या हाथ टुंडे हुए थे या फिर वो टेढ़े मेढ़े पुल बनाने वाले इंजीनियरों से डिजाइन करवाइए। मतलब सुबह सुबह आप ताजी हवा लेने के लिए कहीं जाओ और आपको एस्प्रेसो जैसी गाड़ी दिख जाए, मतलब मन ही खराब हो जाएगा। मेरा तो पूरा दिन ही खराब हो जाएगा। और कोई कहते इसमें बैठ के कहीं जाना और फिर तो जीवन ही खराब है। क्या छोड़ो यार। 10th पोजीशन पर आते हैं महिंद्रा की स्कॉर्पियो, 14,578 14,578 यूनिट्स बिकी हैं इस गाड़ी। यही गाड़ी आनी थी अब। मतलब इसमें भी कोई खास अंतर नहीं है, पीछे से बड़ी वैगनारी लगती है ये भी। इस गाड़ी की नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च करने के बाद ही महिंद्रा वाले सेल्फ डाउट में चले गए कि बॉस बोलेरो जैसी ही वैसी रहने दो, नेक्स्ट जनरेशन के मामले में अपना हाथ कच्चा है। स्कॉर्पियो सिर्फ नाम के चक्कर में बिक रही है, बाकी भाई सीने पे हाथ रख के बताना पुरानी वाली स्कॉर्पियो अभी भी इससे ज़्यादा सही लगती है या नहीं। 9th पोजीशन पर है मारुति की फ्रॉन्क्स, जिसकी 15,540 15,540 यूनिट्स बिकी हैं। और ऊपर चलते हैं तो 8th पोजीशन पर है मारुति की ब्रिजा, जिसकी 16,130 16,130 यूनिट्स बिकी हैं। कई सारे लोग पूछ रहे थे कमेंट बॉक्स में कि ब्रिजा का फेसलिफ्ट कब आने वाला है। देखो अप्रैल में या ज्यादा से ज्यादा अगले महीने तक ये गाड़ी मार्केट में आ जाएगी। 7th पोजीशन पर है मारुति की बलेनो, जिसकी 16,392 16,392 यूनिट्स बिकी हैं। 6th पोजीशन पर आया है मारुति का सबसे सुंदर बच्चा वैगनार, 17,025 17,025। 5th पोजीशन पर है मारुति की अर्टिगा, जिसकी 17,072 17,072 यूनिट्स बिकी हैं। इको के बाद में अर्टिगा भी ऐसी गाड़ी है जो कॉमर्शियल पर्पस के लिए काफी ज्यादा यूज होती है, टैक्सी पर्पस के लिए। हालांकि वैगनार भी कई सारे लोग ऐसा टैक्सी चला रहे हैं लेकिन उतना ज्यादा नहीं जितना अर्टिगा यूज हो रही है। आगे बढ़ते हैं तो 4th पोजीशन पर है हुंडई की क्रेटा, जिसकी 17,838 17,838 यूनिट्स बिकी हैं। एक बात तो प्रूव हो गई कि चाहे मारुति हो, टाटा हो या कोई तीसरी कंपनी हो, क्रेटा को पीछे नहीं खदेड़ पाएंगे। इस गाड़ी की बिक्री में अभी तक कोई असर नहीं पड़ा है। जितने हल्के फुल्के अप्स एंड डाउन्स इसके आते रहते थे नॉर्मली उतने ही आ रहे हैं। और बॉस
इसकी जब हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ में नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च की जाएगी तब बाकी गाड़ियों का क्या होगा, अब वो सोचो। आगे बढ़े तो थर्ड पोजीशन पर है टाटा की नेक्सॉन, जिसकी 19,810 19,810 यूनिट्स बिकी हैं। सेकंड पोजीशन पर है टाटा की पंच, जिसकी 20,977 20,977 यूनिट्स बिकी हैं। आप लोगों ने ध्यान दिया कि जब इस लिस्ट की शुरुआत हुई थी तब भी टाटा की 2 गाड़ियां थी, टैगो और सियरा, और अब जब लिस्ट खत्म होने वाली है तब भी 2 गाड़ियां हैं, नेक्सॉन और पंच। तो भाई लिस्ट शुरू भी इसी से होती है और खत्म भी। बात करें सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी के बारे में तो वो है मारुति की डिजायर, जिसकी 21,224 21,224 यूनिट्स बिकी है। एक तरफ जहां हमारे यहाँ सेडान्स का मार्केट खत्म होता चले जा रहा है, कंपनीज अपनी सेडान्स को डिसकंटिन्यू कर रही हैं, और डिजायर है कि सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी बनी है। हालांकि इसके ज्यादा बिकने के पीछे का सोल रीजन आप लोग भी जानते हो, टैक्सी है। टैक्सी यूनियन वाले ही इसको ज्यादातर खरीदते हैं और प्राइवेट यूज के लिए लोग बाग इसको थोड़ा कम। कई सारे लोग तो इसे सिर्फ इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि ये टैक्सी में ज्यादा बिकती है। लोगों को ऐसी गाड़ी नहीं पसंद आती जो टैक्सी में बहुत। ओके, अच्छा नो डाउट से देखिए टॉप 25 गाड़ियां देखी हैं। हाँ, और मुझे लगता है कि 15 सुजुकी की ऐसी है, कुछ 4-5 उसकी होंगी, टाटा की नहीं टाटा से ज्यादा वो थी महिंद्रा है। महिंद्रा के बाद यही 4-5 कंपनियां फिर ज्यादा है। किया कि उनके पास ऐसे ऐसे मॉडल है जो पाकिस्तान के पास आएगा। पाकिस्तान पर किया का कौन सा चलेगा? स्पोर्टी से ज्यादा चलता है। हां स्पोर्टी सबसे ज्यादा है। और हुंडई के उनके पास बड़े मॉडल है, हमारे पास हुंडई चलती वो है। अच्छा वो बात आपकी सही है, एंट्रा बस मैं आपकी बात पे इत्तेफाक करता हूँ कि गाड़ियों के मामले में तो हम कंपेरिजन कर ही नहीं सकते। अगर ये गाड़ी इंडिया पाकिस्तान के पास आ जाए ना, पाकिस्तान कहेगा यार हमारे जैसा देश ही कोई नहीं ये गाड़ी, और इंडिया में ये गाड़ियाँ आम है। हमारे लिए ये गाड़ियाँ लग्जरी इंडिया में कंपटीशन बढ़ा है ना भाई। आप ये देख लो कि एक महीने के अंदर एक गाड़ी के इतने यूनिट सेल हो रहे हैं एक महीने के अंदर। पाकिस्तान में तो मैंने अच्छा ये महीने की सेल्स बताइए। हाँ पाकिस्तान में रोज चलती है, पिछले महीने मार्च मैंने देखी नहीं अभी तक पाकिस्तान में। एक बंदे के पास दो है पाकिस्तान और इंडिया में बेतहाशा। ये तो है। रोल्स रॉयस के इंडिया में BMW तो हर कंपनी की गाड़ी होगी। BMW बहुत यूज होती है। BMW तो आम है उधर, BMW Audi ये मर्सिडीज ये तो ऑडी वगैरह तो पाकिस्तान में भी काफी है। अच्छा मैं कल खबर एक सुन रहा हूँ, नई मॉडल ऑडी का पाकिस्तान में नहीं आता। कल मैं एक खबर सुन रहा था कि वो कह रहे हैं कि इंडिया में पेट्रोल को लेकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। इंडिया में? हाँ। इंडिया में तो पेट्रोल की हो ही नहीं। यही इसी चीज के मैं वेरिफिकेशन के लिए ना इसको पक्का करने के लिए ये बात पूछी है। इंडिया में तो पेट्रोल के रेट नहीं उन्होंने बढ़ाया है। हाँ ये तो बात है कि पेट्रोल के रेट्स उन्होंने बढ़ाए ही नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग थे जो हमारे वहाँ पे घर भी बैठे हुए, कल बात हो रही थी ना, तो वो कह रहा है कि जी मैं प्राउडली ये बात कर रहा हूँ कि मैं 100% के साथ कह रहा हूँ इंडिया में तेल पेट्रोल जो मिल नहीं रहा पंप से, बस इसी चीज के ऊपर के हमारे व्यूअर्स जो इस चीज को हमें अगर ऐसी कोई बात होती है सबसे पहले इंडिया के पास यार 45 एलपीजी को लेके है ये चक्कर। वो नहीं खत्म हो गया वो भी क्राइसिस खत्म हो गया, 45 दिन वो जब हुआ तेल पड़ा हुआ था। वो जब 45 दिन जो उनके बड़े बड़े यूट्यूबरों ने वीडियो बनाई थी कि ये चल रहा है इंडिया में, पर वो सारा खत्म हो गया। अभी वो सुनने में यार है बांग्लादेश श्रीलंका इधर तेल के रेट बढ़े हैं। पाकिस्तान में तो पाकिस्तान में तो पहले ही बढ़ रहे थे, बहुत बढ़िया। बस नहीं जी गाइस, बाकी ये था आज का वीडियो। और आपके पास कौन सी किस कंपनी की गाड़ी है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। बाकी पेट्रोल का भी बता दें क्या इंडिया में रेट बढ़े हैं या नहीं बढ़े। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। गुड बाय।